अच्छा रहा, बहुत अच्छा आलू रहा। पकौड़ा आप लोगों ने ट्राई किया, कैसा हाँ लगा? जी, बहुत अच्छा। सीता मैया का श्रृंगार किए थे माता अनसुईया जी, और हनुमान जी ने तोते के स्वीट्स में आ गया चमचम। तो ऐसा मान्यता है कि जो गुप्त गोदावरी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जब हम गुफा में घुसेंगे तो वहाँ पे पानी गिर रहा है, जल गिर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग लाई। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी मैं चित्रकूट में हूँ, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग का रामायण यात्रा चल रहा है। तो रामायण यात्रा का आज हम लोगों का 9वां दिन है। तो 9वें दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं चित्रकूट के राम घाट से। तो चलिए सबसे पहले राम घाट पे चलेंगे, वहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद आगे का जो भी प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चित्रकूट में 4 होटल बुक किया गया था। जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं वहाँ 15 लोग हैं। तो हम लोग को पहले ही बता दिया गया था कि बगल में राम घाट है, जाके स्नान कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है राम घाट बोलते हैं, राम जी ने स्नान किया था 11.5 वर्ष। तुलसी बाबा को इसी घाट में ही दर्शन हुए थे। मैं आपको बाद में बताएंगे, पहले आप लोगों को स्नान करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं स्नान, यहीं पे लगाते हैं डुबकी। सो तो अपना स्नान ध्यान हो चुका है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बनवासी मंदिर है, जहाँ प्रभु श्री राम बनवासी के रूप में आए थे। चलिए चलते हैं अंदर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं गंगा स्नान करने के बाद जानकी घाट, जहाँ पे जानकी माँ ने स्नान किया। और जो है बनवासी राम का मंदिर है। बनवासी वेश में भगवान राम 5-5 फुट का मूर्ति है, राम लक्ष्मण जानकी जी का। सीता मैया का श्रृंगार किए थे माता अनसुईया जी, और हनुमान जी ने तोते के वेश में दर्शन दिलवाए तुलसीदास जी महाराज को। जो बोलते चित्रकूट के घाट पर भैसन तन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक ले रहे हुए। अभी वो मंदिर चल रहे हैं अभी, जो कि हनुमान जी ने तोते के वेश में दर्शन दिलवाए थे तुलसीदास जी महाराज को। पहले वो दर्शन करना है, इसके बाद रामघाट में भरत जी का मंदिर है। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, वो बाद में कराएंगे। पहले ये दर्शन करना है राम जानकी घाट का। तो अब हम लोग आ चुके हैं श्री बनवासी राम मंदिर। यहाँ पे भगवान का 5-5 फीट का मूर्ति है। यहाँ पे सीता मैया का श्रृंगार किए थे भगवान विष्णु जी ने। क्या हुआ कि तुलसी बाबा को दर्शन नहीं हो रहे थे। तुलसी बाबा रहने वाले थे राजापुर के। तो यहाँ से जो है हनुमान जी जो है भगवान राम से मिलके चले जाते हैं बनारस। तो यहाँ से जो है तुलसीदास जी को दर्शन नहीं होते, तो बनारस जाते भगवान राम का दर्शन पाने के लिए। जैसे ही जाते बनारस, तो क्या होता है कि हनुमान जी से जो है तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे को जो है प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कहते हैं मैं जो है भगवान का दर्शन पाने के लिए बनारस आया हूँ। कहते भगवान राम तो इस समय चित्रकूट में, तुम वहाँ जाओ, तुमको वहाँ दर्शन मिलेंगे, तुमको यहाँ नहीं दर्शन मिलेंगे। कहते हैं कि मैं पहचानूंगा कैसे कि भगवान राम चित्रकूट में है। तो कहते तुम वहाँ जाओ, मैं तुमको जो है दर्शन दिलाऊंगा। तो तुलसीदास जी जो है हनुमान जी की बात मान के आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक काला चौतरा में जो तुलसी बाबा बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि भगवान राम आते हैं और चंदन लगा के चलने लगते हैं। जो साधु संत रहते तो उनसे कहते कि आज हमारे भगवान राम आएंगे। तुलसीदास जी कहते भगवान राम नहीं आएंगे, भगवान राम का तो बात हो चुका त्रेता युग में। तुलसीदास जी किसी की बात नहीं मानते, वो अपना बैठ के जो है चंदन घिसने लगते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही चंदन घिसते हैं, चंदन घिसते घिसते उनको जो है नींद आने लगती है। जैसे नींद आ जाती है तो भगवान राम आते हैं और चंदन लगा के जो चले जाते हैं। फिर भी तुलसीदास जी नहीं पहचान पाते। जब दूसरी बारी आती है तो फिर जो है तुलसीदास जी महाराज जो है चंदन घिसने लगते हैं, और चंदन घिसते घिसते उनको फिर नींद आ जाती है। फिर जो है भगवान राम चंदन लगा के चले जाते हैं, फिर भी नहीं पहचान पाते। जब तीसरी बारी आती है तो अमावस्या के दिन रहता है, सुमति अमावस्या रहती है। तो क्या होता है, तो उतने में जो हनुमान जी भी आ जाते हैं। तो देखते हैं कि इनको जो दर्शन लगता है नहीं हुए, तो हम क्यों नहीं इनको दर्शन दिला दें। तो हनुमान जी जो दूर दूर में बैठे रहते, देखते हैं कि कब भगवान राम आए, कब इनको जो दर्शन मिल जाए। तो क्या होता है कि तुलसीदास जी जो है कहते हैं कि आज मैं जो भगवान के दर्शन पाके ही रहूँगा। तो क्या होता है फिर चंदन जो है घिसते घिसते उनको जो है नींद आ जाती है। तो फिर भगवान राम आते हैं, चंदन लगा के जो है एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तो उतने में जो है हनुमान जी क्या करते हैं कि इशारा देते हैं तुलसीदास जी को। कहते हैं
कि चित्रकूट के घाट पर भैसन तन की भीड़ तुलसीदास चंदन से तिलक दे रही, तोते के वेश में बोलते हैं। तो तुरंत जो है तुलसीदास जी की नींद खुल जाती है। जैसे ही नींद खुलती है तो देखते हैं चंदन नहीं रहता है। चंदन न रहने की वजह से तुलसीदास जी घबरा जाते हैं। कहते हैं मैं तो अपने प्रभु श्री राम के लिए चंदन घिसा था, जो मेरा चंदन कहाँ गया, कौन ले गया, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो क्या होता है कि जो साधु संत रहते हैं उनसे पूछते हैं कि मेरा चंदन कौन ले गया। तो कहते हैं एक नौजवान आया, चंदन लगा के जो है चला गया। तो तुलसीदास जी को शंका हो जाती है और दौड़ पड़ते हैं। देखते हैं कि भगवान राम उनको जो है नहीं दिखाई देते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो हनुमान जी जो है, हनुमान जी भी जाते हैं उनके पीछे पीछे कि देखते हैं इनको जो है दर्शन होते हैं या नहीं। तो इशारा देते हैं तुलसीदास जी महाराज को, कहते भगवान राम आपके बगल में खड़े रहे, आप पहचान नहीं पा रहे हो तुलसीदास जी महाराज। तो तभी जो है समझ जाते हैं, तुलसीदास जी जो है समझ जाते हैं, कहते ये तो हनुमान जी ही बोल रहे हैं। तो उतने में जो है पहचान जाते हैं, देखते हैं मत्थे पे चंदन लगा रहता है। तो जैसे पहचान जाते हैं तो क्या होता है कि चरणों को पकड़ लेते हैं। चरणों को जैसे ही पकड़ लेते तो कहते हैं कि ज़रा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। यहीं से प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते हैं और यहीं से प्रभु श्री राम वापस चले जाते हैं। और जो भरत का मंदिर है, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है तो यहाँ भरत जी राम जी को मनाने के लिए आते हैं। कहते भैया यहाँ से वापस चलो। तो राम जी कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते जब तक हमारा वचन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो तभी जो भरत जी कहते हैं कि हम तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो तभी जो है कहते आपके पास जो भी हो तो आप हमको दे दीजिए, तभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। तो राम जी के पास जो है कुछ नहीं रहता है, उनके पास जो है सिर्फ खड़ाऊ रहती है। तो क्या करते हैं, अपनी जो है खड़ाऊ जो है भरत जी को दे देते हैं और भरत जी जो है सिर पे रख के अयोध्या लौट जाते हैं। ये ऊपर में मंदिर है, ये आप लोगों को आपको दर्शन करके आना है भरत जी का जी। और शाम को आरती यहाँ पे होती है, शाम को जो है 7:30 बजे आरती होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग भरत मंदिर। भरत मंदिर जो है वो हाइट पे है थोड़ा, यहाँ से पूरा रामघाट आपको दिखेगा। ये देखिए, ये गंगा का नाम मंदाकिनी नदी है। माता अनसुईया ने तपोबल से निकाला है और ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीनाओं के बालक बना के झुलाया था। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से आती है और जो राजापुर जमुना जी में जाकर मिल जाती है। यहाँ से 42 किलोमीटर दूर ये राम दरबार मंदिर है। यहाँ पे राम जी ने दरबार लगाया था। जब पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है तो सारे देवताओं को बुला के जो भगवान राम मीटिंग करते हैं। कहते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो हमको जो पिंड दान करना है। बोलते हैं भगवान आप पिंड दान करेंगे पर आप यहाँ नहीं करेंगे, घाट पे ही पिंड दान करेंगे। तो तभी जो है भगवान राम ने त्रिवेणी संगम घाट के पास पिंड दान किया था। पानी इतना गंदा का है। सफाई होना है ना, इसीलिए तो वहाँ से डैम खोला गया है। अच्छा जी जी, सफाई के लिए यही खोला गया। उधर तो सफाई होती हुई आ रही है। और अभी सफाई हो रहा है, जी जी, इस वजह से गंदा है ना। जी जी, इसको बोलते हैं राघव प्रयाग त्रिवेणी संगम घाट। इसी जगह पे भगवान राम ने पिंडदान किया था, बालू का बना करके पिता दशरथ जी का पिंडदान। सीता माँ ने गंगा से रेत निकाला था, भगवान राम ने पिंडदान किया था इसी जगह पे। मंदाकिनी सती अनसुईया से आती है। 35वें साल में एक बार दूध की धारा निकलती है महाशिवरात्रि के दिन, इसी जगह से। जो आगे में राम दरबार मंदिर बताया हूँ वहाँ तक जाती है, इसके बाद गुप्त हो जाती है और गायत्री जो है राजापुर में जाकर मिलती है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:44 और हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स है, जैम है, बटर है, ब्रेड है, बाजरे की दलिया है, पोहा, इसमें पूरी भाजी होगा, साथ ही फ्रूट्स में बनाना, पपाया और ये रहा स्प्राउट्स। तो ब्रेकफास्ट में हमने लिया ये कॉर्नफ्लेक्स, पपाया, बनाना और ये ब्रेड जैम। टाइम हो रहा है 11:15 और अभी हम लोग की बस पहुंच चुकी है। चित्रकूट में ही एक जगह है यहाँ चारों तरफ जंगल है, मतलब सती अनसुईया टेम्पल हम लोग को जाना है यहाँ से। धूल उड़ रहा है पूरा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सती अनसुईया मंदिर के लिए।
बना दिए ना, एक बार खिलाइए, देखिए सब आ जाए। माता अनसुईया जी का हम लोगों ने दर्शन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं गुप्त गोदावरी। उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल में, वैसे चेकआउट कर दिया है लेकिन लंच करने जाएंगे। जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में वास कर रहे थे और गोदावरी नदी की जो उनकी बेटी थी, उनको बोला जाता है, इसे स्टोरी का मिथोलॉजी है, गुप्त गोदावरी, तो प्रभु से मिलने की इच्छा जाहिर की कि हमें तो प्रभु वनवास में आए और हमें मिलना ही मिलना है। तो ऐसा मान्यता है कि जो गुप्त गोदावरी हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे जब हम गुफा में घुसेंगे तो वहां पे पानी गिर रहा है, जल गिर रहा है। तो गुप्त गोदावरी अंदर ही अंदर, नासिक से यूपी के अंदर, यहाँ पे यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है, अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर ही अंदर वो आई और यहाँ पे उनका बाहर निकली और प्रभु का दर्शन की और उनके पैरों को धुली। प्रभु के जो पैर थे उन्होंने अपने आंचल, जिसको आज आंचल बोलते हैं, वो पानी से उन्होंने धुला और वही गुफा के अंदर उन्होंने मिला और उनसे मिलजुल के बात की, जो भी अपना हुआ। और उसके बाद यहाँ से फिर पुनः वापस अपने, तो पूरे रूट में यहाँ के अलावा और नासिक के अलावा कहीं बीच में गोदावरी नदी नहीं है। सीधे गोदावरी नदी जो है नासिक में और यहाँ पे वहाँ पे उनका कुछ अंश जो कि आज भी पानी गिरता है, तो उसका ये माना जाता है कि गुप्त गोदावरी का ही पानी यहाँ से, नासिक गोदावरी का पानी यहाँ पे गुफा में गिर रहा है। जैसे आप सब जाएंगे तो आपको भी मिलेगा। हम गुफा में जाएंगे तो पैरों में सब जूते चप्पल तो आपके बाहर रहेंगे, आपके लगभग घुटने के ऊपर तक गुफा में पानी मिलेगा, जिसको हम क्रॉस करके हुए आएंगे। जो यात्री सक्षम रूप से फिजिकली फिट हो, क्योंकि उसमें गुफा में चढ़ने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 70-80 सीढ़ियां है। सीढ़ियों में चढ़ के गुफा के अंदर जाएंगे और गुफा से अंदर ही अंदर घूम के जब एग्जिट होंगे, गुफा के अंदर भी ऊपर नीचे चलना है, तो एग्जिट होंगे तो वहां से बाहर निकल के जब आएंगे तो उस ड्यूरेशन के लिए आप जो फिजिकली फिट हो, जो स्ट्रांग हो, जो मेंटली स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, कृपया हो जाए, नहीं तो बाहर आप सीढ़ियों पर बैठ के उनका दर्शन कर लें और उसके बाद पुनः वापस आ जाए। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:10 और अभी हम लोग बस से उतर चुके हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गुप्त गोदावरी। और वैसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जो नहीं जा रहे हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर सीढ़ी चढ़ना होगा और ऐसा बोला गया घुटने तक पानी रहता है। तो सब अंदर जाके तो दर्शन नहीं कर सकते हैं, बाहर से ही वो दर्शन करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको मैं अंदर ले चलूँ और अंदर से, गुफा के अंदर से मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊं। वैसे भाई सही कि एक चश्मा लेकर आ गए, धूप बहुत है, गर्मी काफ़ी है। और टोपी वैसे सबको दिया गया है IRCTC की तरफ से, हमको भी दिया गया था, लेकिन टोपी हम नहीं पहने क्योंकि पता है ना कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है टोपी तो पहन लेते हैं। तो ये रहा टिकट काउंटर। पुरुष के लिए 20 रुपया और 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट है। तो ये रहा अपना टिकट 20 रुपये का। देखते देखते देखिए लाइन कितना बड़ा हो गया, वहाँ तक लाइन आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रहा सामने में सीता कुंड। तो यहाँ पे 2 गुफा है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पानी वाला गुफा में। ये पानी वाले गुफा की ओर जाने के लिए लाइन लगा हुआ है। एक बार में सभी लोग को नहीं जाने देते हैं, टुकड़े टुकड़े में लोग जाते हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:10। तो सती अनसुईया मंदिर और गुप्त गोदावरी दोनों जगह हम लोगों ने घूम लिया, दर्शन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं बस की ओर। हम लोग तो बस से निकलते हैं ग्रुप में, फिर अंदर आते आते दर्शन करते करते सब बिखर जाते हैं इधर उधर।
फिर बस में बैठना पड़ता है, आधा आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है, तब सभी लोग आते हैं, फिर बस निकलती है। वैसे सोडा सही बना है। इसके लंच में है तवा रोटी, मिस्सी रोटी, और स्वीट्स में हो गया खीर सबई का, वेज राइस, इसमें रायता, और ये हो गया सूखी सब्जी, और ये है वेज कोफ्ता दाल। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:35, और अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन, मानिकपुर रेलवे स्टेशन। शाम के बज रहे हैं 6:30, और अब हम लोग पहुँच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और बस जो है अपनी अंदर नहीं आ पाई, तो बस यहीं रुक गई है। तो यहाँ से सामान वगैरह लेके हम लोग भी जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी गाड़ी खड़ी है। और सनसेट देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और अपनी ट्रेन पीछे खड़ी है, रामायण एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर का टाइम है शाम के 7:45, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:45। मतलब लगभग 1 घंटे का समय बाकी है। जब ट्रेन में आते हैं ना भाई साहब, तब घर वाला फीलिंग आता है। और ट्रेन के बाहर जैसे ही जाते हैं, बस से जा रहे हैं या होटल में जा रहे हैं, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना ट्रेन में मज़ा आ रहा है। ट्रेन नो डाउट काफ़ी बढ़िया है फैसिलिटी के हिसाब से। अंदर में लाइब्रेरी है, मसाज चेयर है, वो सब चीज़ हमने आपको नहीं दिखाया, ना ही वॉशरूम दिखाया, वो मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊँगा। अभी जस्ट आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस, और यहाँ से भी जा रही है। ये जनरल कोच है। पूरा पैक चल रहा है भाई, जनरल कोच का बहुत बुरा हाल है। कुछ लोग मिले हैं जो आवाज़ दिए कि भैया व्लॉग बनाते हैं क्या यूट्यूब पे। तुम लोग लोकल हो यहाँ से? कहाँ से हो? पढ़ाई करने आए हो? कहाँ जाओगे यहाँ से? यहीं पे रहते हैं। तो अभी घूमने आए हो? तो प्लेटफॉर्म टिकट लिए? पकड़ता नहीं आरपीएफ? आना जाना पहचान गया है ना इस वजह। अच्छा। तो अभी स्नैक्स में आ गया ये आलू के पकौड़े गर्मा गर्म, साथ ही फ्रूट केक और जूस। तो स्नैक्स कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आलू पकौड़ा आप लोगों ने ट्राई किया, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कंप्लीट हो गया स्नैक्स आप लोगों का? पकौड़ा आप लोगों ने खाया? आलू का पकौड़ा, अदरक वाली चाय, नमस्ते जी, नमस्ते। कैमरा अपोजिट है। हाँ, ये रहे। नमस्ते जी। ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा। 8:13 पे हम लोग की ट्रेन का डिपार्चर हुआ है मानिकपुर जंक्शन से। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:10, और अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि डाइनिंग कार में डिनर तैयार हो गया है। तो आइए और डिनर आप लोग कीजिए। कुछ देर पहले स्नैक्स किए थे, उसके जस्ट 1.5 घंटा बाद अनाउंसमेंट हो गया कि डिनर तैयार हो गया। वैसे खाने की तो इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आज स्पेशल क्या है। वैसे हर दिन ना कुछ डिफरेंट मिलता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जाता है। वैसे लंच हम लोग काफ़ी लेट किए थे आज होटल में, 3:30 बजे के लगभग हम लोग लंच किए थे। तो खाने का तो ज़्यादा इच्छा नहीं हो रहा, देखिए म्यूज़िक बज रहा है, इस वजह से हम वीडियो वगैरह कम बनाते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं डाइनिंग कार में। और आज डिफरेंट ये है कि आज हम लोग को मिला है ये पालक पनीर, सूखी सब्जी, सलाद हो गया, रोटी हो गया, तो सूप वगैरह भी है। तो हमको तो ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि 3:30 बजे के लगभग हम लोग लंच किए, तो हम तो सिर्फ खिचड़ी ट्राई करेंगे। वैसे खाना कैसा लग रहा है? बढ़िया है, और लच्छा पराठा भी है। घर का खाना है, सही बात है, ये बात तो है। और ये स्वीट्स में आ गया चमचम, बिहार का फेमस। हाउस द फूड? फिनिश? हल्का सा हमने सिर्फ खिचड़ी मंगाया है, वैसे भी आज शनिवार था।
और लंच लेट से खाए थे तो इस वजह से मन नहीं कर रहा था खाने का, तो हल्का खाएंगे उसके बाद फिर सो जाएंगे। सो तो अपना डिनर हो गया, तो अब जाते हैं सोते हैं, लेकिन सोएंगे थोड़ी, अभी जाके वीडियो एडिट करना है क्योंकि आपको आज वाला व्लॉग देना है, मतलब आज वाला एपिसोड देना है। अन्ना गुड नाइट। झूठ बोला तुमको, हाँ क्या बोल झूठ बोला, हमारा डिनर होना वेरी लेट। झूठ। आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग लाई। तो अन्ना बोल रहे थे कि आपने झूठ बोला कि डिनर हो गया। डिनर क्या है कि बोले कौवा काटे। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे, सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि डिनर हम नहीं किए सही से, कहने का मतलब कि वो थोड़ा खिचड़ी खाए, सूप पिए, तो इस वजह से कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप डिनर नहीं किए। आज के एपिसोड को यही लास्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, मतलब 10वें एपिसोड में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ रामायण यात्रा करते रहे। वैसे अभी फ़िलहाल हम लोग जो ट्रेन है ये नासिक की ओर निकल चुकी है, अगला पड़ाव हम लोग का नासिक में है।